नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछले संवाद में हमने अध्याय 13 के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। जी। हमने समझा था कि ये शरीर क्षेत्र है और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। बिल्कुल, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जानना ही तो असली ज्ञान है। सही बात है। हमने ये भी जाना था कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और प्रकृति के गुणों का संग ही, मतलब उनसे जुड़ना ही जीवात्मा के अलग अलग योनियों में जन्म का कारण बनता है। जी, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहीं से एक सवाल मन में आता है, जब ये कहा गया कि गुणों का संग ही जन्म का कारण है, तो स्वाभाविक है कि हम पूछें, ये गुण हैं क्या? बिल्कुल। ये हमें बांधते कैसे हैं? और सबसे जरूरी, इनसे निकलने का, इनसे मुक्त होने का कोई उपाय है भी या नहीं? यही वो प्रश्न है जिनका उत्तर हमें अध्याय 14 में मिलता है। तो आज हम अध्याय 14 के माध्यम से इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही भगवान ज्ञान की महिमा फिर से बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस परम ज्ञान को फिर से कहूंगा जिसे जानकर मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हाँ, और फिर वो प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सारे जीव जंतुओं की उत्पत्ति की बात दोहराते हैं। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इन 3 गुणों का सिद्धांत, सत्व, रज और तम। ये है क्या, और ये एक अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते कैसे हैं? देखिए, सबसे आकर्षक बात यही है कि ये तीनों गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं और हर जीवात्मा को शरीर से बांधते तो हैं, पर हर एक का तरीका बिल्कुल अलग है। अलग है? कैसे? जैसे सबसे पहले सत्व गुण को लेते हैं। ये निर्मल है, प्रकाश करने वाला, विकार रहित, पर ये भी बांधता है। अच्छा, ये कैसे बांधता है? ये आत्मा को सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। मतलब मैं सुखी हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये जो भाव है, ये जो सूक्ष्म अहंकार है, यही सत्व गुण का बंधन है। वाह, ये तो सोने की जंजीर जैसा हुआ। बिल्कुल। फिर आता है रजोगुण। ये राग रूप है, मतलब कामना और आसक्ति से पैदा होता है। तो ये कर्म से बांधता होगा? हाँ, ये जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के प्रति जो आसक्ति होती है ना, उससे बांधता है। मुझे ये करना है, मुझे इसका ये फल चाहिए, वो जो एक बेचैनी होती है, वो रजोगुण है। समझ गई। और तमोगुण, वो तो नाम से ही थोड़ा भारी लगता है। हाँ, वो अज्ञान से पैदा होता है और सभी देह अभिमानियों को मोहित करता है। यह आत्मा को प्रमाद, मतलब व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य और नींद, इनके द्वारा बांधता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों गुण हर समय हम पर असर डालते रहते हैं। पर क्या कोई एक हमेशा ज्यादा ताकतवर रहता है? ये बदलते रहते हैं? नहीं, ये बदलते रहते हैं। ये गुण एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा। जब सत्वगुण बढ़ता है तो रज और तम दोनों को दबा लेता है, और इसके लक्षण हैं कि शरीर, इंद्रियों, मन में एक चेतना, एक विवेक शक्ति जाग जाती है। सब कुछ साफ साफ लगता है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो वो सत्व और तम को दबा देता है। तब लोभ, कर्मों में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति, अशांति और विषय भोग की लालसा, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। और तमोगुण के बढ़ने पर? और जब तमोगुण बढ़ता है तो वो सत्व और रज को दबा देता है। तब के लक्षण हैं अप्रकाश, मतलब कुछ समझ नहीं आता, कर्तव्य कर्मों में मन नहीं लगता, प्रमाद और मोहिनी वृत्तियां जैसे आलस्य, ये सब हावी हो जाते हैं। तो फिर इन सब का अंतिम परिणाम क्या होता है? मेरा मतलब है, क्या मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, उसका हमारी अगली गति पर भी कोई असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, इसका सीधा संबंध है। ग्रंथ में साफ साफ बताया गया है। क्या बताया गया है? सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, मतलब सुख, ज्ञान, वैराग्य। अगर सत्व गुण की वृद्धि में किसी की मृत्यु होती है तो वो उत्तम कर्म करने वालों के दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। अच्छा, और राजसिक कर्म का? राजस कर्म का फल दुख होता है, और रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला व्यक्ति वापस कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के बीच ही जन्म लेता है, मतलब इसी मनुष्य लोक में। और तामस कर्म का फल तो? अज्ञानी होगा। बिल्कुल, तामस कर्म का फल अज्ञान है, और तमोगुण की वृद्धि में मरने वाला व्यक्ति कीट, पशु, ऐसी मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। बाप रे। मतलब संक्षेप में कहें तो सत्वगुण वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले बीच में रहते हैं, और तमोगुण वाले अधोगति को, यानी नीचे की ओर जाते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। तो क्या इंसान इन 3 गुणों के बंधन से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता? अर्जुन भी तो यही पूछते हैं
कि इन तीनों गुणों से जो अतीत हो गया है, मतलब पार चला गया है, उस पुरुष के लक्षण क्या है, हाँ, उसका आचरण कैसा होता है और वो इस अवस्था को पाता कैसे है। और यही इस अध्याय का सार है। भगवान उस पुरुष के लक्षण बताते हैं जो गुणातीत हो चुका है। गुणातीत मतलब गुणों से परे। वो प्रकाश यानी सत्व, प्रवृत्ति यानी रज और मोह यानी तम, इनके आने पर ना तो द्वेष करता है और ना ही इनके जाने पर उनकी इच्छा करता है। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं, वो विचलित नहीं होता, वो एक साक्षी की तरह स्थित रहता है। वो ये समझ जाता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये सुनने में थोड़ा गहरा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो समझता है कि ये सब प्रकृति का खेल है। मेरी इंद्रियां जो खुद गुणों से बनी हैं, वो बाहरी विषयों में जो वो भी गुणों से बने हैं, उनमें बस व्यवहार कर रही हैं। मैं यानी आत्मा इन सब से अलग है, एक दृष्टा मात्र है। अच्छा, तो वो सुख दुख मान अपमान इन सब में भी एक जैसा रहता होगा? बिल्कुल, वो सुख दुख, मिट्टी पत्थर सोना, निंदा स्तुति, मान अपमान और मित्र शत्रु, इन सब के प्रति समभाव रखता है। और वो कोई भी काम शुरू करने के अभिमान से भी दूर रहता है। हाँ, वो सभी आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित होता है। ये अवस्था तो अविश्वसनीय है, पर इस तक पहुंचने का उपाय क्या है? उपाय के रूप में भगवान बहुत ही सीधा और स्पष्ट मार्ग बताते हैं। क्या? वो कहते हैं, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वो इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। अव्यभिचारी भक्ति योग? हाँ, मतलब ऐसी भक्ति जो कभी डिगे नहीं, जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर ना हो। और भगवान ये भी कहते हैं कि उस अविनाशी पर ब्रह्म, अमृत, नित्य धर्म और अखंड आनंद का आश्रय भी वो स्वयं ही है। जी बिल्कुल, अंत में आश्रय वही है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि प्रकृति के ये तीन गुण ही हमारे कर्म, हमारे स्वभाव और यहाँ तक कि हमारी अगली गति को भी तय करते हैं। ये है कि हमारे दैनिक जीवन के कौन से कार्य, कौन से विचार और कौन सी भावनाएं किस गुण से प्रेरित होती हैं। सही कहा। अगर हम इस पर विचार करना शुरू करें तो हमें खुद को समझने में एक नई दृष्टि मिल सकती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।